CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्यापम की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करेंगे जो भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सीमेंट कारखाने हैं, तो उनका स्थापित होने का मुख्य कारण क्या है। तो है छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के सीमेंट कारखाने जो है वो स्थापित किए गए हैं। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में है, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने दो सुआ किनके प्रतीक है। आप लोगों को पता ही होगा, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने दो सुआ वहां पर रखे जाते हैं, तो उनका प्रतीक क्या है, वो है शिव और गौरी। शिव और गौरी के प्रतीक के रूप में दो सुआ वहां पर रखे जाते हैं। इस तरह यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एंड यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उस बेसिन के नाम को बताना है जो देवगढ़ और मैनपाट छुरी के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन देवगढ़ और छुरी के जो पहाड़ी है वहां से घिरा हुआ है। फिर इस तरह यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं, तो यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन ऐसा बनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा स्वादिष्ट व्यंजन क्या है छत्तीसगढ़ का, इसे क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन का नाम बताइए। तो आपको ऐसा करना है, तो ये पूछा गया है इसमें वो किन किन मिश्रण के रूपों में बनाए जाते हैं। तो है ऑप्शन नंबर सी चावल आटा और गुड़। चावल आटा को पहले पीसा जाता है, फिर इस तरह दोस्तों जो यहाँ पर चावल आटा और गुड़ से एरसा रोटी का यहाँ पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है वही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति जो है वो कौन सी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगा। विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय जो जनजाति है वो यहाँ पर बैगा है दोस्तों। ऑप्शन जो फिफ्थ डी में है, फिफ्थ क्वेश्चन का, वो सही आंसर है। फिर यहाँ पर छठवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, शिवरी नारायण में मेले का जो आयोजन होता है वो किस अवसर पर होता है। एंड बता दें दोस्तों, हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से एक बार अपना जो रिविजन है वो आप फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, शिवरी नारायण में जो मेले का आयोजन होता है वो किस अवसर पर किया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के जो अवसर है वहां पर किए जाते हैं और ये लगभग महाशिवरात्रि के अंत तक चलते रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आयोजन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माघी पूर्णिमा भी हम यहाँ से कह सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, चांदी से निर्मित जो कलदार आभूषण होते हैं वो शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गला। दोस्तों जो चांदी से निर्मित कलदार आभूषण होते हैं वो गला में पहुंचे जाते हैं, पहने जाते हैं। लेकिन यही पूछा जाए अगर जो करधन होते हैं उन्हें किन भाग में पहने जाते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कमर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कलदार, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गला। यही दोस्तों इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, आठवें नंबर में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुने जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वाचित पंचों द्वारा। जितने भी पंच होते हैं निर्वाचित, उन सभी के द्वारा एक उप सरपंच के चुनाव किए जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आठवें का डी है वही सही आंसर है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ ने अपना सहयोग किस प्रकार से दिए थे। तो हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृद्ध जुलूस निकाला गया और महिला विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, छोड़ दिया और दुकानदारों ने अपनी हड़ताल पूरा किया। इस तरह छत्तीसगढ़ ने भारत छोड़ो जो आंदोलन है उनमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई है। इस तरह इसके सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, घोटुल युवा गृह का जो उद्देश्य है वो इसमें से नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार उपलब्ध कराना। घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सेवा भाव जागृत करना, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में कि ये सभी उद्देश्य है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं ये डिसकरेक्ट है, ये सही नहीं है। लेकिन आप इसी को सही मानिएगा क्योंकि इसमें उद्देश्य नहीं पूछा गया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ी शब्द यहाँ पर पूछा गया है सर्वनाम है, तो ये कौन से प्रकार का सर्वनाम है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक प्रकार का है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द जहरित का क्या अर्थ हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ख्याति प्राप्त करना। जो जहरित शब्द का अर्थ है वो ख्याति प्राप्त करना। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही फ्रेंड्स इसके सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, आए लुलू जाए लुलू पानी ल डराए लुलू जनौला का क्या अर्थ है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो हिंदी भाषा का है, तो एक बार आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक
आपको जनौला दिए गए हैं जिसका अर्थ आपको बताना है क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूता। ये दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं जो जनौला, उसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूता। फिर यहाँ पर 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ी में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो नहीं है। आपको बताना है कि कौन छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं बन रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कारण, कारण जो है वो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। बाकी काबर, काकर, कतकर ये सभी के सभी यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न की बारी आती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा आयुक्त है या फिर उपयुक्त किए जाते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना, तो यहाँ पर है अंगना खंचवा करना, अरई लगाना, जुच्छा हाथ धोना, अंगरी दिखाना। तो बताना है कि हाथ धोकर पीछे पड़ना का मुख्य यहाँ पर मुहावरा क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाथ धोकर पीछे पड़ना का क्या उद्देश्य है। एंड बता दें यहाँ पर हमने 20 तक के प्रश्न बताए थे। एंड इसके पश्चात हमारे चैनल पर 21 से लेकर टोटल जो 40 तक के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का ही, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।